झारखंड के मरीजों को अगर आंख में किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प रिम्स कहा जाता है। और आप देख सकते हैं रिम्स के आज जो है क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कांके के विधायक के द्वारा किया गया। और लगातार जिस तरह से मांग हो रही थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था को जिस तरह से झारखंड सरकार चाहती है कि लगातार व्यवस्थित करे, दुरुस्त करे, और उसी में एक मील का पत्थर ये साबित होगा, क्योंकि आँख पूरे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है और उसको बचाने के लिए हर कोई प्रयास करता है। उसी से वो पूरे दुनिया को देखता है और उसको बचाने का जो काम है जो झारखंड की राजधानी रिम्स में ये बेहतर ढंग से किया जा सकता है। 85.5 करोड़ की लागत से ये अस्पताल बना है और आज इसका उद्घाटन हुआ है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये फंक्शनल करता है, किस तरह से लोगों की सेवा देता है, क्योंकि रिम्स को लेकर जिस तरह से लोगों की धारणा बनी उसको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पाटने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने साफ तौर पर कहा कि अगर अस्पताल हमने बनाया है बेहतर इलाज होगा, और यहाँ पर जिस तरह से कार्य यहाँ की व्यवस्था को है उसको हम लगातार दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं एमआरआई सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। एमआरआई सेंटर में कई बहुत ज़रूरत थी यहाँ पर, और उस एमआरआई सेंटर में जो गरीब मरीज है उनको यहाँ पर जिस तरह से जांच की होती है और उसको बेहतर सुविधा मिलता है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, रिम्स में बेहतर से बेहतर हम सुविधा कैसे दें, इस दिशा में मेरा फोकस रहता है। और आज हम झारखंड वासियों को आइज़ हॉस्पिटल हम समर्पित करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इतना विशाल हॉस्पिटल बनकर तैयार है। रिम्स के कैंपस में ये हॉस्पिटल है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, विजन है कि आम जनता तक हम स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाएं, उनका बेहतर इलाज हम करें। उसी दिशा में देखिए, हर पार्ट का हम लोग तो हर डिजीज़ का ऑपरेशन तो करते ही थे, लेकिन आँख का ऑपरेशन यहाँ पे नहीं था। तो अब स्पेशल आइज़ को हम लोग अलग किए कि बढ़ते हुए आँख की बीमारी को देखते हुए हम लोगों ने एक अपनी संस्था बना दिया है आई सेंटर। तो यहाँ आइए, आप अपना चेकअप कराइए, समुचित या हाईटेक व्यवस्था मिलेगा आपको। नेत्र में आप जानते होंगे रेटिना या मोतियाबिंद आप बता सकते हैं, या हर तरह का यहाँ पे आपको ऑपरेशन की सुविधा होगी। तो लेटेस्ट से लेटेस्ट हम लोग सुविधा हम देने का काम कर रहे हैं। राज्य से जो संकर नेत्रालय जाते थे बाहर, राज्य से बाहर आँख के इलाज के लिए, तो क्या उसको यहाँ सुविधा उपलब्ध हो जाएगी? उसी दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए, राज्य का जो पेशेंट है हमारा, मतलब चाहे वो अमीर पेशेंट हो चाहे वो गरीब पेशेंट हो, दूसरे राज्य में हम लोग पैसा देते हैं, इलाज वहाँ कराते हैं। तो वाई नॉट हम अपने झारखंड में बेहतर व्यवस्था दें। उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं आज हम लोग आई हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल राज्य का, हम लोग जनता को हम समर्पित कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, अभी तो कल का दिन भी काफ़ी अच्छा रहा, ऐतिहासिक रहा। जो ऐसा काम हुआ है कि लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे, सपने में भी नहीं देखे होंगे। और जो हमारे विपक्ष के साथी सपना देख रहे हैं कि अरे कि क्या हो गया, तो वैसा काम हम लोग करते हैं जो आने वाले दिनों में जनता सर्वोपरि है। जनता की स्वास्थ्य की रक्षा करना सर्वोपरि है, वो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस कोटे से एक में हेल्थ क्या है, हेल्थ एक मिनट, हेल्थ का क्या बोल रहे हो आप? हाँ, रिम्स का ये 12 साल लगे इसके शुरू होने में, ये से शुरू हो पाया है ये सर, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आज भी पुराने भवन में ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। देखिए, आप पूर्व की बातों पे मत जाइए। जब मैं नया हूँ, नया सेटअप है, नई टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, तो मैं हाईटेक की बात करता हूँ। जो आपने खामियां बताया है, अभी नए डायरेक्टर हैं, मैं उनसे बात करूंगा। और जो बातें हैं, देखिए ऐसा नहीं कि अगर पत्रकार ने कोई बातें कहा तो जरूर सच्चाई होगी। तो एक मिनट, तो ठीक है, हो सकता है कि चूक हुई हो, लेकिन हम आए हैं इसलिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, पहले से होना चाहिए। क्या, चलिए, जो त्रुटियां हैं उसको हम सुधारेंगे। हम तो मैं कह सकता हूँ ना कि 20 साल का गैप है, ये जंग लगा हुआ था विभाग में। आज आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और मैं अपने तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ और मीडिया से कहना चाहता हूँ, मैं आपको ही चैन से नहीं बैठने दूंगा। इतना कार्यक्रम में बुलाऊंगा आपको कि आप भी थक जाइएगा, क्योंकि नहीं देखिए मैंने सारी व्यवस्था कर दी थी।
डॉक्टर साहब, एक दूसरा सवाल है। आपके सहयोगी मंत्री हैं, सीनियर मोस्ट मंत्री हैं, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जो गाड़ियां उनको 3 अवेलेबल थी, वो इनके स्टॉक में जितने लोग थे उसके लिए सफिशिएंट नहीं था। बाकायदा इस मामले में उन्होंने डीजीपी को पत्र भी लिखा, लेकिन कोई उधर से सार्थक जवाब नहीं आया। लिहाजा उन्होंने पूरी जो उनकी सुरक्षा में लोग थे उनको उन्होंने वापस कर दिया है। गंभीर मसला है ये। नहीं, गंभीर मसला नहीं है, लेकिन देखिए सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। जनता अपने प्रत्याशी को वोट देकर जिताकर भेजती है, और सबको लगता है, जनता को लगता है कि हमारा नेता सुरक्षित रहे, तभी जनता को सुरक्षित दे पाएगा। तो ऐसे में वो नक्सल एरिया से वो बिलोंग करते हैं, पलामू एरिया में थोड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। उनका कहना था कि जो स्कॉट सभी मंत्रियों को दिया गया है, तो एक एक स्कॉट में 5-5 लोग हैं, सुरक्षा में AK-47 है। अगर कोई चूक होती है तो कैसे बाहर निकलेगा, मूवमेंट कैसे होगा? तो उन्होंने अतिरिक्त गाड़ी की मांग की थी, जो मेरी जानकारी में है। तो मुझे थोड़ा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लगा, खराब लगा कि कल कैबिनेट था, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर हैं, राज्य के प्रति गंभीर है, विधायकों के प्रति गंभीर है। एक आम जो जनता है उसको कोई कुछ कहीं ठेस पहुंचता है तो मुख्यमंत्री जी आगे आते हैं। आप तो नेताजी हैं, आप तो मंत्री हैं, कोई बात था तो आप बताते, मुख्यमंत्री जी को बताते, और कल बता देते, कैबिनेट में बता देते। अब पत्र लिख दिए, फ्लैश हो गया, तो ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगा है। मैं कहूँगा कि फाइनेंस मिनिस्टर काफ़ी अनुभवी हैं, और अनुभव का लाभ जो है राज्य के हित में करें तो बेहतर होगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होगा, उनको सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री जी से। धन्यवाद। अस्पताल जो है वो बाकायदा खोल दिया गया है, कितनी सुविधा मिलेगी? देखिए, मानव शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स आई होता है, आँख होता है, और इसका अगर अलग से इसका फैकल्टी अगर बिल्डिंग बनाई गई है, तो निश्चित रूप से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को मैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह वेलोर में आपने देखा होगा, हम भी 10 साल पहले आँख दिखाने संकल्प मंत्रालय गए थे, काफ़ी अच्छी सुविधा है, और उसी तर्ज पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि लोग यहाँ से पलायन ना हो, यहाँ से हम लोग ना जाए, और यही समुचित व्यवस्था होगी तो यहाँ का पैसा यहाँ के लोगों के लिए ही काम आएगा। इसलिए आज के डेट में मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस तरह का बेहतर और बेहतरीन व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण आपने देखा होगा, कल कैबिनेट में रिम्स 2 के लिए भी बजट की व्यवस्था कर दी गई है, और स्वास्थ्य सुविधा को और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जो निश्चित रूप से हमारे विधानसभा क्षेत्र में खुल रहा है, और सिर्फ मेरे ही विधानसभा के लोग लाभान्वित नहीं होंगे, पूरे राज्य के लोग होंगे, 5 प्रमंडल के लोग, एक जो है मुख्य पॉइंट है वहाँ पे, सारे लोग रिंग रोड से लोग आएंगे, और बहुत जल्द वहाँ स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलने जा रहा है।